एक ऐसा आदमी जिसे बचपन में स्कूल में पीटा जाता था, जो घंटों अकेले बैठकर किताबें पढ़ता था, जिसे कोई समझ नहीं पाया। आज वो रॉकेट्स बना रहा है, दिमाग से मशीनें जोड़ रहा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात कब आई थी? कैसी रात? जब तीनों कंपनियां बंद होने वाली थी, ऐसा खत्म था और लोग कह रहे थे ये पागल खत्म हो गया। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया। ये कहानी है इलन मस्क की, एक जुनून जो हार मानने से इनकार करता है। इलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। बचपन से ही इलन बाकी बच्चों से अलग था, बेहद शांत था, किताबों में खोया रहता था और घंटों सोचता रहता, दुनिया इतनी जटिल क्यों है। उसे स्कूल में बहुत बुली किया गया, कई बार इतना मारा गया कि वो हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठ सका। लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता था। 12 साल की उम्र में उसने खुद से कोडिंग सीखी और अपना पहला वीडियो गेम बना डाला, ग्लास स्टार। जिज्ञासा से भरा दिमाग और अमेरिका का सपना, इलॉन हमेशा से मानता था कि अगर कुछ बड़ा करना है तो उसे अमेरिका जाना होगा, सपनों की धरती। 17 साल की उम्र में वो कनाडा गया और फिर वहां से अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में दाखिला लिया। वहां उसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़े, क्योंकि वो तकनीक भी समझना चाहता था और दुनिया का सिस्टम भी। इलॉन इतने गरीब थे कि कभी कभी सिर्फ हॉट डॉग और ऑरेंज जूस में दिन गुजारते थे, और उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। पहली कंपनी और पहला स्वाद सफलता का 1995 में इलॉन ने अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की कंपनी शुरू की। ये कंपनी छोटे बड़े अखबारों को डिजिटल बनाने में मदद करती थी। उनके पास न दफ्तर था न पैसे। वे अपनी कंपनी के सोफे पर ही सोते थे और YMCA में जाकर नहाते थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद उन्होंने Zip2 को $300 मिलियन में बेचा, जिसमें इलॉन को 22 मिलियन मिले। पेपाल और अगला बड़ा कदम, इलॉन ने एक नई कंपनी शुरू की, X.com, जो बाद में पेपाल बनी। ये कंपनी ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाना चाहती थी। 2002 में जब eBay ने पेपाल को खरीदा, इलॉन को मिले 100 मिलियन। कोई और होता तो इस पैसे से जिंदगी भर ऐश करता। लेकिन इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा किया जिसे लोग आज भी पागलपन कहते हैं। इलॉन मस्क ने पेपाल से मिले सारे पैसे 3 कंपनियों में लगा दिए। SpaceX, प्राइवेट रॉकेट कंपनी टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार कंपनी सोलर सिटी, सोलर एनर्जी कंपनी। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, एक इंसान 3 अलग कंपनियां कैसे चला सकता है? रॉकेट भेजना नासा का काम है, तो क्या करेगा? लेकिन इलन मस्क को किसी की परवाह नहीं थी। उसने तय कर लिया था, अगर इंसानों को बचाना है तो उन्हें एक नया ग्रह चाहिए। लगातार असफलताएं और लगभग दिवालियापन, SpaceX की पहली 3 लॉन्चेस फेल हो गई। टेस्ला प्रोडक्शन हेल में घिर गया, कारें टाइम पर नहीं बन रही थी, सोलर सिटी को फंडिंग नहीं मिल रही थी। 2008 में इलॉन मस्क पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस भर सके। वो रात जब सब कुछ बदल गया, SpaceX की आखिरी कोशिश हो रही थी, 4th लॉन्च। अगर ये फेल होती, कंपनी बंद हो जाती। लेकिन रॉकेट उड़ गया और सफलता से ऑर्बिट में पहुंच गया। नासा ने अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसी हफ्ते टेस्ला को फंडिंग भी मिल गई। इलॉन मस्क फिर से खड़ा हुआ, इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। आज का इलॉन मस्क, दुनिया को बदलने वाला इंसान। आज इलॉन मस्क SpaceX के जरिए मंगल पर इंसानों को बसाने की योजना बना रहा है। टेस्ला के जरिए इलेक्ट्रिक कार को आम बना चुका है। स्टारलिंक के जरिए दुनिया को इंटरनेट से जोड़ रहा है। न्यूरलिंक के जरिए इंसानी दिमाग को मशीनों से जोड़ना चाहता है और ट्विटर तक खरीद चुका है ताकि फ्री स्पीच बचे रहे। वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में है, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ। सीख अब क्या ले सकते हैं? इलॉन मस्क की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक इंसान की जो हर बार गिरा और हर बार उठा। उसने कभी नहीं कहा ये नहीं हो सकता। उसने सिर्फ पूछा, अगर कोई नहीं कर रहा, क्यों ना मैं कर। अंतिम संदेश, दुनिया तुम्हारे सपनों को समझे या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब तुम खुद उन्हें छोड़ दो। अगर तुम भी किसी को बदलना चाहते हो, शुरुआत खुद से करो, कि आज का छोटा कदम कल का इतिहास बन सकता है।